तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए दोबारा से एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं साधारण ब्याज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम्स से रिलेटेड होगा। आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। आप तो जानते ही हो कि मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन लेके आता हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं इससे पहले। इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। अगर हमारा ये वीडियो और क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी करें, और कमेंट में ज़रूर लिखें कि कौन सा चैप्टर आपके लिए लेकर आऊँ मैं नया। धीरे धीरे आपके लिए इस बार अब नया आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज का आने वाला है न्यू वीडियो, कृपया उसको भी देखना। अभी तो 2-3 दिन तक साधारण ब्याज ही चलेगा। जो मोस्ट क्वेश्चन रहेगा उसको मैं एक सिंपल तरीके से ट्रिकी मेथड से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6,000 रुपये हो जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आपके लिए ये वेरी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कृपया क्वेश्चन आराम से और ध्यान से पढ़ना और ध्यान से देखना इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6,000 रुपये हो जाता है। कोई धन है, वो मतलब मूलधन है, वो 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 6,000 रुपये हो जाता है 4 वर्ष में मूलधन। जबकि 9 वर्ष में 84,000 रुपये हो जाता है। 9 वर्ष में कितना हो जाता है, सॉरी स्टूडेंट, ये 8400 है। 84,000 ज़्यादा हो जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कोई ना, ये 8400 है, वरना दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। वरना आप कहोगे कि सर 4 वर्ष में 6,000 हो जा रहा है, अगले 5 वर्ष में 84,000 हो जा रहा है, कौन सा ऐसा मूलधन है। तो 84,000 रुपये हो जाता है, तो प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज कितने रुपये होगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे आप डायरेक्ट ऐसे लिख लेना पहले। अब अगर आप लिखे रहोगे तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 6,000 रुपये। जब भी आप क्वेश्चन को ऐसे लिखोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 6,000 रुपये, और 9 वर्ष में कितना हो जाता है ये धनराशि, 8400 रुपये। 4 वर्ष में 6,000 रुपये हो जाता है, 9 वर्ष में 8400 रुपये हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है साधारण ब्याज कितने रुपए होगा। तो साधारण ब्याज पूछा, आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको सॉल्व करना बता रहा हूँ। जो धनराशि ज़्यादा है उसमें से कम वाले को यहाँ घटा देते हैं। ये आप घटा दो, ये हो जाएगा 4, 8400 में से 6,000 घटाओगे, यहाँ आ जाएगा क्या, 2,400 रुपये। और इसमें से जो ज़्यादा है उसको घटा देते हैं। 9 ज़्यादा है, 4 कम है, तो यहाँ 9 में से 4 घटाएंगे, 5 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, यही जो 5 वर्ष है, ये 5 वर्ष को, इससे 5 को 24 से डिवाइड कर, अब 2400 को 5 से डिवाइड कर दो। 5 चौक 20, 5 65 40, ये हो गया 480 रुपये। यही आपका आ गया क्या, साधारण ब्याज। यही आपका हो गया आंसर। देख रहे हो कितने सिंपल तरीके से हमने ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आप भी सीखो ऐसे सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना, तभी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाओगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम उसी से रिलेटेड है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 9,000 रुपये हो जाता है। 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 5 वर्ष में हो जाता है भैया आपका 9,000 रुपये। जबकि 8 वर्ष में 10,200 रुपये हो जाता है। 8 वर्ष में कितना हो जाता है, 10,200 रुपये हो जाता है। तो प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज कितने रुपये होगा। 8 वर्ष में कितना हो जाता है, 10,200 रुपये। तो साधारण ब्याज पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, हमें कुछ नहीं करना है। जो ज़्यादा है उसमें से कम वाले को घटा देंगे, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1। 1,200 रुपये ज़्यादा है, और इसमें से कम वाले ज़्यादा वाले में से कम घटाएंगे। 8 में से 5 को घटाएंगे, 3 आ जाएगा। अब 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 चौक 12, 400 रुपये। यही आ गया आपका, यही आपका आंसर आ गया। 400 रुपये साधारण ब्याज होगा। मुझे पता है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि
ऐसे क्वेश्चन सिर्फ एग्ज़ाम में ही देखने को मिलते हैं और जब एग्ज़ाम में आप बैठते हो तो आप सोचते हो अरे ये ऐसा क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं। अगर पढ़े भी रहते हैं तो ऐसे सॉल्व करना बताते हैं, ऐसे ट्रिक में मेथड से बताते हैं, आप भूल जाते हैं उसका ट्रिक फार्मूला क्या है ट्रिक का। जब भी साधारण ब्याज पूछा जाए तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। साधारण ब्याज पूछा जाए, दर पूछा जाए, मूलधन पूछा जाए, जो भी पूछा जाए सबको ऐसे सॉल्व करना। मैं आगे बताता हूँ कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6,000 रुपये हो जाता है। 4 वर्ष कितना हो जाता है? 6,000 रुपये। जबकि 9 वर्ष में 8400 रुपये हो जाता है। तो मूलधन बताइए। पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था? साधारण ब्याज पूछा था हमसे, सिंपल इंटरेस्ट पूछा था। इस वाले क्वेश्चन में हमसे डायरेक्ट पूछ लिए भैया कि मूलधन क्या था, जो पैसा आपने उधार दिया है वो क्या है, मूलधन क्या है। अब कुछ नहीं करना है, हमें पता है ट्रिक कैसे क्या करना है। चलो सॉल्व करते हैं। पहले लिख लेना है 4 वर्ष में कितना हो जाता है? 6,000 रुपये हो जाता है भैया, आपको पता ही है, मैंने ऐसे ही सॉल्व करना बताया था आपको। और 9 वर्ष में हो जाता है कितना? 8400 रुपये। 8400 रुपये हो जाता है। अब हमें ट्रिक पता ही है कैसे करना है। हमें ऐसे मूलधन पूछा, हमें बड़े वाले में से छोटे वाले को नहीं घटाना है। जब साधारण ब्याज पूछे तब जाके हमें बड़े वाले में से कम को घटा देना और डायरेक्ट काट देना है। लेकिन जैसे मूलधन पूछे हमें और आसानी से करना है। हमें क्या करना है, ऐसे तिर्यक गुणा कर देना है। इसका 6,000 का मल्टीप्लाई 9,000 में और 4,000 का मल्टीप्लाई 8,000 में। अब 9,000 का 6 करो कितना आ जाएगा? 9 6 54, ये हो जाएगा 54,000 रुपये। और 8,000 का 4 में करो 8 चौक 32,000 रुपये, ये आ जाएगा कितना? 32,000 रुपये। अब जाके हमें घटाना है। जब साधारण ब्याज पूछे तो हमें डायरेक्ट करना, और जब मूलधन जैसे ही पूछ लें हमें तिर्यक गुणा करके तब जाके घटाना है। अब इसको घटा दो, ये 0 3 0 हो जाएगा, ये 4 में से 2 गए 2 बचेगा, 5 में से 3 गए, यहाँ भी 2 बचेगा। अब कुछ नहीं करना, अब जो ये समय दिया है समय को घटा देना बड़े वाले में से। 5 में से 4 गए, 9 में से 4 गए, यहाँ 5 आएगा। अब 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 1 के 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, ये आ गया आपका मूलधन। मूलधन कितना? 4400 रुपये। 4400 रुपये बाद धनराशि है जो 4 वर्ष में 6,000 रुपये हो जाती है और 9 वर्ष में 8400 रुपये हो जाती है। यही वो वाला वो मूलधन है। देख रहे हो कितने सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें। भाई क्वेश्चन के साथ हम खेलेंगे, आप चिंता मत करो, आपको खेलना सिखाएंगे। सॉल्व करने इतने ट्रिकी तरीके से आपको समझाएंगे, आपको मज़ा ही आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 9,000 रुपये हो जाता है, जबकि 8 वर्ष में कितना हो जाता है? 10,200 रुपये हो जाता है। तो मूलधन बताइए। दोबारा से मूलधन पूछा है। अब आपको पता है मूलधन वाला कैसे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। चलते हैं सॉल्व करते हैं मूलधन वाला। इसको लिख लेते हैं कैसे। 5 वर्ष में कितना हो जाता है? 9,000 रुपये। 5 वर्ष में 9,000 रुपये हो जाता है, कोई मूलधन है। और 8 वर्ष में हो जाता है 10,200 रुपये। अब जैसे ही मूलधन पूछे हमें ऐसे इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, तिर्यक मल्टीप्लाई कर देना है। 9 8 72, ये हो जाएगा 72,000 रुपये। और इसका 10,200 का 5 में करना है। 2 जीरो यहाँ लिख लेंगे, लास्ट में 2 जीरो है। 5 दूनी 10, 5 शून्य 0 1, 5 1 के 5। अब हमारे लिए अब हमें सॉल्व करना क्वेश्चन को आसान हो गया। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं। इसको इसमें से माइनस कर देते हैं, जो बड़ा है 3 जीरो बच लास्ट में 3 जीरो उतार लेते हैं। 2 में से 1 गए 1 और 7 में से 5 के 2। अब क्या करना है, समय को घटा देना है जो बड़ा वाला है। 8 में से 5 को घटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 3। 3 से डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देना है। 2100/3 कर देना है। 3 से डिवाइड करो, 3 सते 21, ये आ जाएगा कितना? 7,000 रुपये। यही आपका हो गया आंसर।
आंसर क्या हो गया 7,000 रुपये। मूलधन कौन क्या था हमारा 7,000 रुपये। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ऐसे वीडियो मिलने वाले हैं जो कि आपको तब पता चलेगा जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे। आपको पता चलेगा हाँ सर ने क्या क्वेश्चन बताया था। सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में फंस रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6,000 रुपये हो जाता है। कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6,000 रुपये हो जाता है। 4 वर्ष कितना 6,000 रुपये हो जाता है, जबकि 9 वर्ष में कितना हो जाता है भैया 8,400 रुपये हो जाता है। तो साधारण ब्याज की दर बताइए। अब देखो यहाँ रेट पूछा है आपसे, क्या पूछा है, रेट पूछ लिया है क्वेश्चन में। अब रेट वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, पहले वाले में था सीधा हमसे साधारण ब्याज पूछा था, सिंपल इंटरेस्ट। दूसरे वाले में हमसे क्या पूछा था दूसरे वाले में हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा था। इस बार साधारण दर पूछ लिया। ऐसे इस तरीके से 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, एक साधारण ब्याज पूछता है, एक मूलधन पूछता है, एक रेट पूछता है। अब देखो रेट वाला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वैसे लिख लेते हैं जैसे हम पहले लिखते थे। क्या कह रहा है 4 वर्ष कितना हो जा रहा है 6,000 रुपये हो जा रहा है 4 वर्ष में। और 9 वर्ष में कितना हो जा रहा है 8,400 रुपये। आपसे ब्याज की दर पूछा है। सबसे पहले हम ऐसे लिख लेते हैं और 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब दर पूछे तो मल्टीप्लाई तब भी करना है। देखो 9 छक 54, ये हो जाएगा 54,000 रुपये। जैसे 3 मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा, 2 जीरो लास्ट में है उतार लो। 4 चौक 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, 6 8 चौक 32, 1 33, ये हो जाएगा 33,600 रुपये। अब देखो अब यहाँ कैसे करना है, इसको भी सिंपल तरीके से करना है। थोड़ा सा आपको याद करने की ज़रूरत है बस कि क्या पूछ रहा है और कैसे करना है। 2 जीरो लास्ट में दोनों का 2 जीरो उतार लेते हैं। अब बड़ी वाली संख्या 5400 है, 54,000 है, छोटी 33,600 है, तो 54,000 में से घटाएंगे ये हो जाएगा 0 है, 10 हो जाएगा, 10 से 6 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये 3 से 3 जीरो, यहाँ बचेगा 5 में से 3 गए, यहाँ 2 बचेगा। एक चीज़ याद रखें, जब भी दर आपसे पूछा जाए, ये मेरा वाला जब भी फार्मूला आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, इसमें समय से हम डिवाइड नहीं करेंगे। डायरेक्ट यहाँ पहले इसको भी घटा लेंगे, यहाँ भी घटाएंगे, यहाँ एक बार 3 गुणा करके घटाएंगे। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2,400 रुपये, ये हो जाएगा 2,400 रुपये, ये हो जाएगा कितना 20,400 रुपये। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 20,400 रुपये। सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। 20,400 रुपये डिवाइड बाई 2,400 रुपये। अब आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है दर मतलब रेट, और रेट हमेशा किस में आता है। आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर रेट आपसे पूछा जाएगा, रेट हमेशा आएगा प्रतिशत में। आ नहीं जाता है 4%, 10%, और प्रतिशत में रेट हमेशा किस में आता है प्रतिशत। और प्रतिशत का मतलब कितना होता है 100। यहाँ 100 यही प्रतिशत, यही दर पूछा है, इसीलिए हम 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 का। अब ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल हो गया। अब इसको हम काट देते हैं। अब इसको डिवाइड करो 4 छंग 24 और 4 पचे 20, 4 एके 4, ये हो जाएगा कितना 5,100 रुपये। ओ सॉरी, यहाँ 6,000 नहीं, सिर्फ 600 नहीं, सिर्फ 6 रहेगा। अब यहाँ क्या आ गया आपका 5,100, यहाँ लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। 5,100/6। अब इसको डिवाइड करते हैं, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, यहाँ 0 बचेगा। अब इसको फिर से डिवाइड कर दो, 3 एके 3, 3 8 24, 3 पचे 15। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे। सॉरी इतना टाइम गंवाने के लिए।
देखो यहाँ प्रतिशत दिया है ना, प्रतिशत रेट का मतलब प्रतिशत मतलब बटे होता है ना। जैसे 5% हो गया, अगर इसको बटे में लिखना है आपको, फ्रैक्शन में लिखना है तो हम इसको हटा देंगे ना। प्रतिशत का मतलब होता है भागे 6/100 से बटे 100 कर देंगे। इसमें भी यहाँ नीचे जाएगा 100 नीचे जाएगा, हमने ऊपर लिख दिया, ध्यान नहीं दिया, सॉरी इसके लिए। अब सॉल्व कर दो, 2 जीरो से कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉरी स्टूडेंट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब इसको सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करते हैं, पहले 6 से डिवाइड कर देते हैं। 6 चौक 24, यहाँ 400 आ गया, यहाँ 6 तिरिक 18, 6 चौक 24। अब इसको लिख लेते हैं 34/400, 34/400। अब इसको भी डिवाइड करते हैं, कितने 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 के 2, 2 7 14, यहाँ 200। अब ये हो जाएगा। अब इसको देखो स्टूडेंट, थोड़ा सा उल्टा लिख लेना है, इसको 200/17 कर देना है। और ये आपका आ गया कितना, 11 सही 13/17। ये आपका आ गया आंसर, ये आ गया रेट इतने प्रतिशत। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगा, लेकिन जैसे ही आपको इसी तरीके से एक और क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, उसको जब आप सॉल्व करोगे आपको पूरा वे पता चल जाएगा कैसे सॉल्व करना है, और जल्दी से आप सॉल्व करोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 9,000 रुपये हो जाता है। कितना, 5 वर्ष में कितना हो जाता है, ऐसे पहले लिख लेते हैं। 5 वर्ष में हो जाता है कितना, 9,000 रुपये। 5 वर्ष में 9,000 रुपये हो जाता है, जबकि 8 वर्ष में 10,200 रुपये हो जाता है। 8 वर्ष में कितना हो जाता है, 10,200 रुपये हो जाता है। तो साधारण ब्याज की दर बताइए। अब रेट फिर से पूछा है, तो हमें क्या करना है, जो ज़्यादा है उसको घटा लेना है। यहाँ घटाएंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब दर पूछा इसलिए हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तिर्यक, और जैसे ही तिर्यक आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 9 8 72, यहाँ 72,000 रुपये आ जाएगा। और नीचे आ जाएगा 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10 और 10 पचे 50, 1 51, ये आ जाएगा 5100 रुपये। और इसको डिवाइड कर दो। अब इसको पहले घटा, अब ये घटाओ, जो अधिक वैल्यू है उस कम वाले वैल्यू को उसमें से घटा दो। ये लास्ट में 3 जीरो हम उतार लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं, जो ज़्यादा उसको नीचे रखते हैं। ये 1200 है, ये 1200 गुणे, पहले बटे कर लेते हैं, 21,000 रुपये, 21,000 रुपये। अब प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए हम यहाँ ऊपर 100 लिख देंगे। अब 3 जीरो से कैंसिल कर दो, 1 2 3, 1 2 3। अब 3 सते 21 और 3 चौक 12, ये आपका आ गया 40/7। अब ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, कितने प्रतिशत है, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 5 40/7, 5 सही 5/7%। ये आपका आ गया रेट। अब देखो इसमें मैं यहाँ ऊपर लिखा हूँ, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैं ये 2,400 रुपये को, यहाँ जो 2,400 रुपये यहाँ मैंने इसको नीचे लिखा है, और 100 जो यहाँ रेट वाला जो प्रतिशत को हटाने के लिए यहाँ जो 100 है इसको मैंने नीचे लिखा है। तो क्वेश्चन में आप ऐसे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ सर ने ऊपर क्यों लिखा है नीचे क्यों लिखा है। चाहे जैसे इसको सॉल्व करोगे आपसे सॉल्व हो जाएगा। बट अगर आप नीचे मतलब इसको लिखे रहोगे, पहले इसको नीचे लिखोगे तो लास्ट में आपको उल्टा करना है। अगर ऊपर लिखोगे तो आपको सीधे ऐसे सिंपल वे में आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करो। इतना दागड़ क्वेश्चन आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। जितने अच्छे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को सिर्फ एग्ज़ाम में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलता। जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तभी आपको समझ में आता है कि ऐसे क्वेश्चन तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। अगर पढ़े भी रहते हो तभी भूल सा जाते हो, लेकिन इस वाले ट्रिक से आप कभी नहीं भूलोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई धनराशि, यहाँ धनराज लिख उठा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ धनराशि है, कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 12,000 रुपये हो जाता है, जबकि 7 वर्ष में 16,000 रुपये हो जाता है। तो आपसे साधारण ब्याज पूछा है, मूलधन पूछा है और साधारण ब्याज की दर पूछा है, मतलब क्या रेट पूछा है। अब देखो साधारण ब्याज पूछा है तो कैसे सॉल्व करेंगे। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 4 वर्ष में कितना, 12,000 रुपये हो जाता है, और 7 वर्ष में कितना हो जाता है, 16,000 रुपये हो जाता है। यहाँ 16,000 रुपये है, यहाँ जीरो, इसको जीरो मान लेना, ये 16,000 रुपये हो जाता है। तो अब इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। साधारण ब्याज के लिए तो कुछ नहीं करना है, जो बड़ा है उसमें से घटा के समय वाला घटा के सीधे माइनस कर देंगे, और मूलधन पूछा है तो हम तेरी इसको गुणा कर देंगे, और साधारण ब्याज की दर पूछा है तो अभी हम बताए थे दर के लिए 100 का मल्टीप्लाई सिर्फ कर देना है बस। अब इसको आप सॉल्व करोगे, ऐसे क्वेश्चन मैं बताने वाला था लेकिन इसको आप सॉल्व करोगे और कमेंट में तीनों का आंसर बताओगे। मैं चेक करूँगा कि किस किस ने इसका आंसर दिया है। साधारण ब्याज का क्या होगा, मूलधन क्या होगा और रेट क्या होगा, आपको कमेंट में बताना है, बताना तीनों का आंसर, और मैं कमेंट में चेक करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लूँगा। जो जो इसका कमेंट करके आंसर बताएगा उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में नाम लूँगा। ओके, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे। कृपया एग्जाम वाटी चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट डे आपके लिए दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे साधारण ब्याज का, तैयार रहिएगा। तो टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।